तनोतना सदाशिवम। आज मन बड़ा आहत है। हम भगवान बुद्ध के उस सनातन सद्धर्म के परंपरा की उपासना करते रहे हैं सदियों से, जिसके मूल में नहि वैरेण वैराणि समन्ति कुदाचन अवैरेण ही सिद्ध्यन्ति येष धम्मो सनातनः का सहतावादी भाव है, उदार भाव है, अवैरता का भाव समाया हुआ है। हमने सदियों से सहनशीलता, क्षमा, दया, करुणा का आदर्श वर्ण भी किया है और प्रस्तुत भी किया है। जब कभी इस देश में मनुस्मृति जलाई गई होगी तो कृष्ण जी केशव अंबेडकर जी के हृदय में क्या कोई पीड़ा नहीं हुई होगी? मनुस्मृति को जलाने के पीछे क्या वास्तविक तथ्य ठीक थे? आज जब हम मनुस्मृति का सांगोपांग अध्ययन करने के बाद इस बात पर विचार करते हैं कि भाई मनुस्मृति को जलाने के पीछे क्या सिर्फ विद्वेष की भावना नहीं थी, और क्या उस काल में जो ब्राह्मण समुदाय रहा होगा, जिसकी मनु के प्रति अगाध निष्ठा रही होगी, जिसकी मनुस्मृति के प्रति भावनाएं जुड़ी होंगी, क्या एक बार भी उसने विरोध किया? और क्या वो विरोध नहीं कर सकता था? पर उसने सब कुछ सहन किया सिर्फ इसलिए कि अगर कुछ अज्ञानी जनों की निगाह में मनुस्मृति को जला देने से देश में समरसता, सौहार्द, परस्पर भाईचारा पनप सकता है, फैल सकता है और देश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। इस समरसता के पावन उद्देश्य को प्राप्त करने में मनुस्मृति के दहन की कीमत चुकाई जा सकती है। और इसलिए हमारे पूर्वजों ने मनुस्मृति का जलना भी स्वीकार किया। और फिर रामचरितमानस का अपमान, किसी के लिए वो कैसा भी ग्रंथ हो सकता है, पर करोड़ों भारतीयों के लिए, और वो करोड़ों भारतीय जो भारत से बाहर विदेशों में बसते हैं, उनके लिए भी, और भारत की संस्कृति से इतर जो अन्य संस्कृतियां हैं उन लोगों के लिए भी वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आदर्श पुरुष है। और उनके साकार विग्रह स्वरूप रामचरितमानस के पन्नों को हमने जलता हुआ देखा और सहन किया। क्या किसी स्वामी प्रसाद मौर्य में इतना साहस है कि वो सिखों के पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप पर भी हाथ लगा सकें? क्या किसी प्रोफेसर रामचंद्र यादव में इतना साहस है कि वो इस्लाम की आस्था का केंद्र कुरान पर भी अपनी कुछ बात कह सकें? कुनबा मिटा दिया जाएगा। पर हम भगवान बुद्ध की दया, करुणा, सहनशीलता और मैत्री के भावों को समेटे हुए अपने आप्त पुरुषों का, अपने आप्त ग्रंथों का अपमान देखते रहे, ऐसे आक्षेपों के साथ जिनमें उनका प्रत्यक्ष रूप से कोई हाथ ही नहीं था, पर हमने सहा। और एक बौद्ध नामधारी व्यक्ति सिर्फ इसलिए धमकी पर उतर आया कि भाई मैंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व के मूल्यांकन को कैसे प्रस्तुत किया, और धमकी भी इस तरह की कि भाई आपके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। मैंने जो पहले कहा ना कि मन आहत है, तो मन आहत इसलिए नहीं है कि एक व्यक्ति ने धमकी दी। मन आहत तो इस बात के लिए है कि उस व्यक्ति का उपनाम बौद्ध है। संतराम
बौद्ध नाम का व्यक्ति, जिसने आतंक से चुप कराना चाहा सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी बाबा साहब भीमराव में अद्वितीय निष्ठा होगी। तो किसी भीम यानी की निष्ठा यदि भीमराव जी के संदर्भ में है तो किसी सनातनी की निष्ठा भगवान बुद्ध के संदर्भ में भी है। संत राम ने धमकी देकर और किसी का अपमान किया चाहे नहीं किया, लेकिन बौद्ध उपनाम का अपमान तो किया ही है। क्षमा, दया, करुणा, मैत्री जैसे भावों से आपूरित भगवान बुद्ध का व्यक्तित्व आज आतंकवाद का पर्याय बनकर रह गया है ऐसे लोगों के कारण। फिर वो स्वयं बाबा साहब की भावना का अपमान करता है, उन बाबा साहब की जिन्होंने भारत के संविधान में तथ्यपरक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी छूट दी, पूरी आज़ादी दी। क्या संत राम बौद्ध को एक बार भी ये एहसास हुआ हो कि भाई उसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भावना का भी अपमान किया है? क्या बामन मेश्राम, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे लोग, जिन्हें ब्राह्मण फूटी आँख सुहाते नहीं इसलिए क्योंकि उनके हिसाब से ब्राह्मणों ने एक वर्ग विशेष को हमेशा दलित, शोषित और वंचित रखा, क्या वो लोग इस धमकी का संज्ञान लेंगे? क्या वो इसी तरह का भारतीय समाज चाहते हैं कि भाई जिन बातों के लिए उन्होंने हमेशा ब्राह्मणों की आलोचना की, हमेशा ब्राह्मणों के प्रति लोगों को इतना भड़काया कि आज एक भीम यानी भगवान बुद्ध के शाश्वत करुणामयी धर्म का उल्लंघन करके आतंक की राह पर चल निकला? और क्या इस देश का ब्राह्मण समाज, क्या इस देश का क्षत्रिय समाज, क्या इस देश का वैश्य समाज तिलक, तराजू और तलवार के जूते खाकर भी, जिसने देश को एकजुट करने के लिए इस अपमान को भी बर्दाश्त किया, क्या अब भी वो कान में तेल डालकर बैठा रहेगा? क्या अब भी उसे ये समझ में नहीं आएगा कि भाई आप कुछ बोल नहीं सकते भले ही आप गलत ना हो? और यदि ऐसा ही है भारत का संविधान, जो तथ्यपरक, प्रामाणिक और तर्क संगत विमर्श को भी सहन नहीं कर सकता, तो कैसे ऐसा संविधान भारत में समृद्धता ला सकेगा? और क्यों ऐसे संविधान को स्वीकार किया जाना चाहिए? ये प्रश्न संत राम बौद्ध के इस धमकी के संदर्भों में समाज के सामने प्रस्तुत है। तनो तुना सदाशिवम।